हेलो नमस्कार दोस्तों। अपना गांव अपना समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हौज खास का किला। इस किले का निर्माण किसने किया और कब हुआ और किसने करवाया। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस हौज खास परिसर में एक तालाब बना हुआ है जो मूल रूप से हौज ए इलाही के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के दौरान करवाया गया था। इस परिसर में अलाउद्दीन की नई किलाबंद राजधानी सिरी के पश्चिम में स्थित है। बरसात के दौरान इसमें वर्षा जल एकत्रित होता है जिसका इस्तेमाल आसपास के लोगों द्वारा पूरे वर्ष किया जाता था। अलाउद्दीन के बाद वर्षों में रखरखाव के अभाव में तालाब की ओर जाने वाली नहरों में गाद भर गई और ये सूख गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1351 से लेकर 1388 के दौरान इस तालाब का पुनः से निर्माण करके पानी की आपूर्ति बहाल की गई थी। तब से यह तालाब हौज खासी या शाही तालाब के नाम से जाने लगा। इसके संरक्षक कार्य के दौरान फिरोज शाह ने तालाब के दक्षिण पश्चिम छोर के पास मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण भी करवाया था। यह उच्च शिक्षा का एक स्थान था। इसके लिए सुल्तान द्वारा खुद धन मुहैया कराया जाता था। यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में मशहूर हुआ क्योंकि इसमें काफी विद्वान शिक्षकों को नियुक्त किया जाता था। इसने दूर दराज के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें मदरसों में पढ़ने के दौरान बफीजे के तौर पे अच्छी धनराशि दी जाती थी। स्थल का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि फिरोज शाह ने परिसर में एक खास जगह अपना निजी मकबरा भी बनाया था। मदरसे की इमारत हौज खास के दक्षिण पश्चिम कोने के पास अंग्रेजी का एक वर्ण एल आकार में बनाई गई थी जिस कमरे के दूर दूर तक फैले पानी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। इमारत के तालाब के बीच में संपर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए मदरसे से तालाब की ओर जाने वाली अनेक सीढ़ियां बनाई गई थी। इमारत के दूसरी ओर किनारे पर खूबसूरत उद्याने भी बने थे। 14वीं शताब्दी अंगुतों ने भवनों और उनकी रूपरेखा खूबसूरत शब्दों में वर्णन भी किया है। अब हम बात करते हैं मदरसे की उत्तरी भाग का। मदरसे की इमारत यह एक हिस्सा फिरोज शाह के मकबरे के उत्तर में 45 फीट तक फैला हुआ है। इस हिस्से के ऊपर मंजिल में स्तंभ वाले कमरे हैं और निचली मंजिल में मेहावरी कमरे हैं। इन कमरों से तालाब का खूबसूरत नजारा दिखाई देता होगा। दूसरी ओर ऊपर मंजिल के कमरे से उद्यान का नजारा दिखाई देता है जिसमें फूल और फलदार वृक्ष एवं झाड़ियां लगाई गई थी। मदरसे की इमारत रोडी पत्थर से निर्मित है और इसमें पत्थर के टुकड़े को करीने से काटकर लगाया गया है। अधिकांश बाहरी हिस्से पर मूल रूप से सफेद प्लास्टर करके इसे चटकीले रंग से रंगा गया था ताकि गुम्बद पर सोनरी रंग किया जाता था। आज जो सजावट दिखाई देती है उनमें मुख्य तौर पर प्लास्टर का उत्कीर्ण कार्य और साधारण नक्काशी है। 3 गुम्बद वाली इमारत टी आकार की यह इमारत लीक से हटकर एवं कुछ भूल भुलैया जैसी इसकी लंबाई 24.7 मीटर और चौड़ाई 6.7 मीटर है जिसके केंद्र से पश्चिम छोर तक 8 मीटर का परीक्षण। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस इमारत के इस्तेमाल के दौरान किस उद्देश्य के लिए किया जाता रहा होगा। हालांकि कुछ लोग इसमें स्थित रूप से कब्रों की वजह से इसे मकबरा कहते हैं लेकिन अब इसमें कब्रों का नामो निशान तक नहीं है। इसके आकार में ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुलाकात स्थल या सभागार रहा होगा जिसकी योजना बड़े समूह को ध्यान रखकर बनाई गई होगी जो आमतौर पर कक्षाओं के लिए एकत्रित होते होंगे। तुगलक वंश के पतन के बाद इस्तेमाल बंद हो गया और इस इमारत का प्रयोग आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण द्वारा रिहायशी के रूप में किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं हौज खास का या शाही तालाब। मूल रूप से इस तालाब का आकार इसके मौजूद स्वरूप से कई गुना बड़ा है। तालाब के ऊपरी पश्चिमी किनारे में एक टीले, एक मंडप और अवशेष पानी के बगीचे में स्थित था। मूलतः हौज खास इलाही के कहे जाने वाले इस तालाब को बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में 1296-1316 के आदेश पर उनके द्वारा बसाए गए शहरी के निवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन खिलजी वंश के पतन होने के बाद नहरों में गाद भर गई और सूखा पड़ गई। तत्पश्चात फिरोज शाह ने 14वीं शताब्दी के मध्य इस तालाब में पानी आपूर्ति की बहाली की तथा इसके एक मदरसे का भी निर्माण करवाया गया। अब हम बात करते हैं मदरसे का पश्चिम भाग। मदरसे का यह हिस्सा फिरोज शाह के मकबरे के पश्चिम में 65.5 मीटर तक फैला हुआ है। ऊपर मंजिल में खुले स्तंभों से युक्त कमरे हैं और निचली मंजिल में मेहराबी कमरे। निचली मंजिल में छोटी अंधेरे कोठरियां भी बनाई गई है जो संभवतः छात्रों निवास हेतु बनी होगी। इसके अंदर रोशनी और हवा के लिए तंग झरोखे और सामान रखने के लिए छोटे छोटे आले। इन कठोरियों के सामने मेहराबी कमरे थे जो अब ढक चुके हैं। इस हिस्से के पश्चिमी छोर पर एक बड़ा सा गुंबदनुमा 2
2 मंजिला भवन। इस इमारत के सामने एक किला का मूल रूप से प्रांगण था, जिसमें आमने सामने 2 इमारत थी, पीछे और कई गुना गुंबद नुमा भवन थे। तो यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।